Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 10. Sorry, chapter बोल देती हूँ बच्चों. Okay, unit 10, a boy who hated vegetables. Okay, students, in previous video I have already explained activity 1, 2 and 3. Okay, now in this video I will start from activity 4. Okay, so listen carefully. Activity 4 part 2, यानी in previous video we have already complete part 1. Okay, part 2 activity 4. But Jeet said, it is really bitter, Papa. It is really bitter, Papa, and asked for chocolate biscuit cake. When the chocolate biscuit cake was being brought, a cauliflower threw a big lump of salt into it. लेकिन उसके पापा चिल्लाए जोर से, रब्बिस, यानी जीत को बोला रब्बिस, यानी बहुत गंदा बच्चा है, यानी हर बार कंप्लेनिंग करने वाला. लेकिन फिर भी जीत ने कहा, पापा सही में ये कड़वा है, पापा ये सही में कड़वा है. और उसने क्या मांगा? चॉकलेट बिस्किट केक मांगा. ओके, जब उसको चॉकलेट बिस्किट केक ला के दिया, ओके, जब उसको चॉकलेट बिस्किट केक उसको मिला तो कॉलीफ्लावर ने देखो क्या किया. कॉलीफ्लावर ने, है ना, वो सॉल्ट होता है ना, उसका जो लम्प होता है ना, वो बड़ा वाला उसके ऊपर, इसके ऊपर चॉकलेट बिस्किट केक के ऊपर थ्रो किया, फेंका, थ्रो किया. ओके, जीत put a piece of chocolate biscuit cake into his mouth. Okay, he found it so salty that he could not swallow it. अब उसने पापा को बोला कि पिज़्ज़ा रियली में पापा बहुत कड़वा है, तो फिर उसने चॉकलेट बिस्किट केक मांगा. जब उसको चॉकलेट बिस्किट केक मिला तो कॉलीफ्लावर ने, है ना, एक सॉल्ट का बड़ा सा लम्प है उसके ऊपर थ्रो किया. अब जब उसने अपने माउथ में चॉकलेट बिस्किट केक का एक पीस रखा, चॉकलेट बिस्किट केक का एक पीस रखा, तो उसको रियल में उसको फील किया कि ये तो बहुत सॉल्टी है, चॉकलेट बिस्किट केक तो बहुत सॉल्टी है. इवन वो स्वेलो भी नहीं कर पाती. स्वेलो मतलब वो गले से नीचे निकल भी नहीं सकता था, ऐसा. ओके, निकल भी नहीं सकता था. द चॉकलेट बिस्किट केक इज सोल्टी, मम्मी चॉकलेट बिस्किट केक तो बहुत सोल्टी है. सोल्टी मतलब आप नमक खाओगे ऐसे, कैसे वो खारा होता है ना, खारा, तो बहुत खारी है ये से, समझो. बट हिज मदर एंड फादर डिड नॉट बिलीव हिम. All he got was a spanking for being such a grumpy boy. Jeet remained hungry. Okay, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी और मदर एंड फादर थे, उसने उस पर बिलीव नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये हर बार वेजिटेबल्स को हेट करता था ना. दैट्स वाई कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग करता रहे. उसका तो वो ग्रम्पी बॉय था ना, ग्रम्पी बॉय, क्योंकि वो ऑलवेज कुछ ना कुछ, है ना, कंप्लेनिंग करने का उसका काम था. तो उसके मदर फादर थे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे. ओके, अब सब लोगों ने ये वो ऐसे स्पैंकिंग किया हीट करके कि सही में ये ग्रम्पी बॉय, ग्रम्पी मतलब ऑलवेज कुछ ना कुछ कम, यानी मम्मी पापा ने सब बोले कि कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेनिंग करता रहता है ये लड़का. और जीत फिर भी भूखा था, क्योंकि उसको कुछ मिला, पिज़्ज़ा खाने गया. पिज़्ज़ा करेले ने स्क्वीज़ किया. अब बिस्किट केक, तो उसमें कॉलीफ्लावर आ गया. हाँ, फिर तो कहाँ से भूख खत्म हुई उसकी, तो वो तो हंग्री था. इन द मिडल ऑफ द नाइट जीत क्रैप्ड, और आधी रात, इन द मिडल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात को जीत क्रैप्ड हंग्रीली टू द फ्रिज, और भूख के मारे वो फ्रिज की तरफ गया. ओके, जीत ही टूक आउट
He took out a slab of chocolate and took a big bite, but his tongue burnt because the vegetables had rubbed chilies on the chocolate. अब है ना वो तो उसके फिर उसके मम्मी पापा उस पर बिलीव ने विश्वास नहीं कर रहे थे ना, ये सब बोल रहा था कि अब ये सॉल्टी है, पहले बिटर था, तो बोले सच ए ग्रम्पी बॉय, बहुत ही कंप्लेन करने वाला बॉय है। तो फिर वो भूखा ही रहेगा, उसको कुछ खाना नहीं मिला। फिर रात को आधी रात को भूख के मारे ना फ्रिज की तरफ गया और उसने एक स्लैब ऑफ चॉकलेट की एक स्लैब उठाई और एक बड़ा सा बाइट लिया। लेकिन क्या हुआ पता है, उसकी टंग जो थी वो जलने लगी, उसका मुंह जो था ना वो जलने लगा, बिकॉज वेजिटेबल्स सब ने मिलके है ना वो चॉकलेट के ऊपर चिली होती है ना, चिली उसको रब किया था, किसी पूरी चॉकलेट्स के ऊपर चिली घिस लिया था। ओके, his mouth burnt. Jeet turned to a big bowl of gajar halwa. He put a spoonful into his mouth. Okay, जब वो उसने चॉकलेट का एक स्लैब निकाला ना बाहर, ही टूक आउट अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, उसने चॉकलेट का स्लैब एक निकाला और एक बड़ा सा बाइट लिया। लेकिन जब उसकी टंग झलने लगी, क्योंकि वेजिटेबल्स सब ने मिल के, उसको तो सबक सिखानी थी ना वेजिटेबल्स को, तो सबने चिलीज रब किया था चॉकलेट के ऊपर, तो उसका माउथ है वो बर्न मतलब जलने लगा, उसका मुंह जलने लगा। आप भी चिली खाते तो आपका जो मुंह है जलने लगता है ना, तो उसका भी मुंह जलने लगा। तो जीत है तुरंत कहाँ गया, जो गाजर का हलवा था, एक बड़े से बाउल में गाजर का हलवा था ना, उस वहाँ टर्न हुआ और उसने उसमें से एक स्पून भर के अपने माउथ के अंदर रखा। ओके, गाजर का हलवा एक बड़ी सी चम्मच से मुंह के अंदर लगा। द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस। ही टुक अनदर स्पूनफुल एंड देन अनदर, क्योंकि उसका सब बिगड़ गया था ना, कि कड़वा लग रहा, सॉल्टी लग रहा, तीखा लग रहा था। तो हलवा उसको बहुत टेस्टी लगा, बोला कि ओह द हलवा टेस्ट इज सो स्वीट एंड नाइस, ये हलवा तो टेस्ट में बहुत स्वीट और सुंदर है। उसने दूसरी स्पून डाली मुंह में, दूसरी स्पून लिया, फिर दूसरा। इट सरप्राइज हिम दैट गाजर हलवा कुड बी सो टेस्टी। वो सरप्राइज हो गया, उसको सरप्राइज हुई, उसको सरप्राइज मतलब वो अचंभे में पड़ गया कि गाजर का हलवा तो इतना टेस्टी हो सकता है, कि गाजर का हलवा इतना टेस्टी हो सकता है। हाँ, and he had always refused to eat it. He liked it so much that he ate up all the halwa in the bowl. Okay, उसको सरप्राइज हुआ कि गाजर का हलवा इतना टेस्टी हो सकता है, क्योंकि कभी वो इसने कोई भी वेजिटेबल्स को टच ही नहीं किया था ना, कोई वेजिटेबल्स के लिए, सब वेजिटेबल्स के लिए वो ना ही बोल रहा था, तो उसको थोड़ा सरप्राइज हो गया वो, गाजर का हलवा इतना टेस्टी हो सकता है। और वो हमेशा उसको खाने के लिए ना बोल रहा था। ओके, वो इसको ना बोल रहा था, उसको ऐसा लगा कि मैं एक गाजर के हलवे के लिए भी ना बोल रहा था। उसको वो इतना अच्छा लगा ना कि वो पूरे बाउल में जितना भी हलवा था ना वो सब खा गया, बाउल में जितना भी हलवा था ना वो सब खा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जेट्स मदर ओपन द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी। शी फाउंड the bowl of gajar halwa empty. Who has eaten the gajar halwa? She asked. दूसरे दिन सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग में दूसरे दिन सुबह, जीत की जो मम्मी थी ना, उसने फ्रीज ओपन किया ना दूध निकालने के लिए, चाय बनाने के लिए दूध निकालने के लिए फ्रीज ओपन किया, तो उसने देखा कि गाजर का हलवा है वो बाउल में है ही नहीं, बाउल पूरा खाली है। तो उसने बोला कि उसने पूछा कि किसने गाजर का हलवा खाया था, किसने गाजर का हलवा खाया। आई एट इट मम्मी, जीत सेड। जीत ने कहा मम्मी मैंने खा लिया। आई एट इट, मम्मा मैंने खा लिया। यू हैड वेजिटेबल्स डोंट यू? यस मम्मी, आई डिड हैड वेजिटेबल्स बट आई डोंट एनी मोर। तुम तो वेजिटेबल्स को हैड करते हो ना? नहीं तुम नहीं। तो फिर जीत ने बोला हाँ मम्मी, मैं वेजिटेबल्स को हेट करता था, लेकिन ज़्यादा नहीं, अब नहीं।
अब आई डोंट एनी मोर, अब नहीं। ओके, मैं वेजिटेबल्स को हेट करता था पर अब नहीं। जीत's मदर वॉज हैप्पी, गुड बाय सी सेड एंड हग्ड हिम। ओके, जीत की मम्मी तो खुश हो गई थी अब ये सुन के कि हाँ उसने गाजर का हलवा खा लिया, जीत ने गाजर का हलवा खाया, वो खुश हो गई। उसने बोला गुड बाय, और उसने कहा उस गुड बाय कह के उसने उसको हग कर लिया। हग मतलब उसको गले लगा लिया जीत को। ओके, क्योंकि खाता नहीं था ना जीत एक भी वेजिटेबल, और अचानक से गाजर का हलवा खा लिया तो मम्मा खुश तो हो जाएगी ना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 5। ओके, सो बाय।